वे चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं, जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं, जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। देखिए, फैक्चुअल जांच होगी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सब पहले से वो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित रहा है और ऐसे में उसको इतने लंबे समय तक कैसे उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने दिया और क्या कुछ रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है और बार बार इस तरीके की भयानक घटनाएं वहां घट रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो जा रही है। लाल घोष जो वहाँ के टीएमसी के नेता हैं, उनका बयान आया कि बीजेपी के लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है तो आप नहीं बोलते हैं। लेकिन देखिए, मैं कहीं भी ये घटना होती है उसके हम पक्षधर नहीं है। फिलहाल आपके क्षेत्र में बार बार आरजी कौर के बाद ये इतनी भयानक घटना दोबारा है और छात्र संघ में जो सम्मिलित लोग हैं वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है, इधर उधर की बात ना करें। अभी जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसके जवाब दें। Today's meeting is extremely important. I think it's probably one of the first public meetings in a long time that would highlight the question of extremism in Canada, particularly in the Indo-Canadian community, apart, and how the politicians in this country haven't paid much attention to it, and how extremism, drugs, smuggling, and even the immigration rackets all sometimes come together, coalesce to create problems for our society. ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं। जैसे भी आप देखते होंगे, यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे, औरत फैमिली, किसी को नहीं छोड़ा गया। जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में रावण है। इसका संहार होना चाहिए, इसका संहार होना चाहिए। वाकई में कोई अब धरती पे रह नहीं गया। जो क्यों ये घटना हुई, क्या हुआ था पूरा? ये इसौटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब कांडो एकदम प्रकार से, मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूं कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए वो 100 बार सोचे। मेरा नाम प्रमोद दुबे, करछना हनुमान। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है दर्शाता है, क्योंकि नहीं एनसीडब्ल्यू का टीम आया है, उनको रोका गया है। हाँ, एकदम इसको तो बचाने का हर संभव कोशिश किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 8 महीने के अंदर कलकत्ता में, जिसे एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता था कभी, which is the cultural capital of this country, 2 such incidents of rape and murder. One is rape and murder and this is the rape happened.
तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितने ग्रेवी सिचुएशन में है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है, इट्स टोटल आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बैठे रहेंगे तो आगे आने वाले समय में बंगाल की महिलाओं के साथ एक के बाद एक ऐसी घटना घटते जाएगी। आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि आप 3 बार गिरफ्तार हुए बॉन्ड पेपर पे सही कराने का, पर कल पुलिस ने आपके सामने घुटने टेका। आज सुबह आप रिहा हुए, दिन भर इतने व्यस्त शेड्यूल है। पुलिस तो कल रात ही हमें हाथ जोड़ रही थी कि सर आप घर जाइए, घर जाइए, घर जाइए। हमने तय किया था नहीं, हम बॉन्ड पे साइन करके घर नहीं जाएंगे। ये जो हर रोज हमको उठा के लाना और बॉन्ड साइन करके भेजना, हम पर्सनल बॉन्ड में कल बोल दिया था पुलिस को कि आप पर्सनल बॉन्ड में हम साइन नहीं करेंगे, आपको जितना मर्जी रखो कोर्ट में पेश करो। बाद में पुलिस पीछे हटा और इसके हम बेल नहीं लेंगे इस मोटिव के साथ कल पूरी रात हम लाल बाजार में रहे, वहां पे बैठे रहे बेंच पर और आज सुबह हम 7:30 बजे वहां से निकले। सब होगा, आज शाम को मशाल जुलूस होगा, टॉर्च लेकर हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ता निकलेंगे, जगह पे एजिटेशन होगा। कल डीएम, एसपी ऑफिस, एसडीपीओ ऑफिस, जगह जगह पे जिले में घिराव होगा। हम इस सरकार को नहीं छोड़ेंगे। एक के बाद एक बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार आंख मूंद कर बैठी रह रही है, ये हम देख नहीं सकते। इसके लिए हमें जितनी बार जेल जाना पड़े हम जाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी। Leader, I rise for a parliamentary inquiry. The Senator home. Republicans are about to pass the single most expensive bill in U.S. history to give tax breaks to billionaires while taking away Medicaid, SNAP benefits, and good-paying jobs for millions of people. CBO just this morning said it will explode the debt by $3.3 trillion. And they said it will likely cost more over time. More than that, closer to $4 trillion. Rather than be honest with the American people about the true costs of their billionaire giveaways, Republicans are doing something the Senate has never done before, deploying fake math and accounting gimmicks to hide the true cost of their bill. Look, Republicans can use whatever budgetary gimmicks they want to try and make the math work on paper, but you can't paper over the real-life consequences of adding tens of trillions to the debt. आज का जो मॉक ड्रिल की गई थी, इसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी, जो कि जैसे कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है। उस टाइम पे रेस्पॉन्स पीरियड देखने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम देखने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी। और ये मॉक ड्रिल जो है आज हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको खत्म किया। आज सीआरपीएफ का जो है मैन है कि ये आरओपी की ड्यूटियां करते हैं, आर्मी जो है कॉरिडोर्स में ड्यूटियां करते हैं। कभी भी कोई ऐसा लैंडस्लाइड आएगा उस वक्त भी ये हमारे पास आके उस लैंडस्लाइड को, अगर उसमें कोई ऐसा कोई गाड़ी शाड़ी फंस जाती है, उसको निकालने में मदद करते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का लीला अपरंपार है। जैसे हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहा हूं कि महाप्रभु अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए रथ पे विराजमान होते हैं और रथ में विराजमान होते हुए अपनी जन्म वेदी तक आते हैं। आज महाप्रभु खुद यहाँ आए और विराजमान अभी करेंगे अपनी जन्म वेदी पे। कल से भक्तजनों आएंगे, बहुत श्रृंखला के तरीके से सबको दर्शन मिलेगा, सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे आज के ये अवसर पे महाप्रभु श्री जगन्नाथ के पास मेरा प्रार्थना है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र और मां सुभद्रा पूर्ण रूप में समग्र विश्व का कल्याण के लिए आशीर्वाद करें, सबको ये आशीर्वाद प्राप्त हो, सबका जीवन सुखमय हो। ये अवसर में भगवान जी के पास मेरा ये प्रार्थना है। इस बारे में सुबह का जो घटना घटित हुआ था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में सरकार के तरफ से हमको जो कदम उठाना था, हम ये कदम उठा चुके हैं और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और इसका इन्वेस्टिगेशन का दायित्व एक सीनियर ऑफिसर को दिया गया है। एक बार इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आ जाए, फिर जो करना है, जैसे कार्रवाई करना है, उसको हम करेंगे। कि अभी आपने देखा भी कि अभी ड्राई रन के लिए गाड़ियां यहां से निकली हैं और हमारे जो
डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, आईजी साहब हैं, सभी सीनियर अफसर्स उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं यहाँ। और आज जो है टोकन हमारा जो है उसका भी वितरण है सरस्वती धाम पे, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो सर मैसेज क्या रहेगा सर? कि बड़ी से बड़ी संख्या में आए, पूरी व्यवस्था हमारे पास है और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे और प्रशासन बहुत अच्छे से उनके लिए पूरा तैयार है। सर मानसून अलर्ट किस तरह से किया जाएगा? उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। तो सिक्योरिटी के सर किस तरह के? सिक्योरिटी का भी रेगुलर जैसे हम बताते हैं कि बहुत फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं और कोई परेशानी नहीं होगी। जिला स्तरीय नोगली मेला देवता साहब लक्ष्मी नारायण कुंभ की अध्यक्षता में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय मेला 12, 13, 14 आषाढ़ प्रविष्टि को मनाया जाता है। और जब सूखा पड़ता इलाके में लोग अपने अर्ज देवता महाराज की करते हैं, तब देवता महाराज इसी तिथि में और निश्चित तिथि में इलाके के भ्रमण निकलता है। रेरी गांव में जब पहुंचता है तो रेरी गांव से जब इलाके के मुंह देवता महाराज का होता है तो वहाँ से बारिशें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु के आने की खुशी में ये गांव-गांव में मेले बनाए जाते हैं। और आखिरी पड़ाव जो है नोगली भी होता है, जो जिला स्तरीय मेले के रूप में होता है। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न कोई विकास किया। जब बनारस जैसे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, एक भी यहाँ पर आज तक कोई कारखाने नहीं लगे, कोई स्कूल नहीं खुले, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली, तो मुझे लगता है कि ये केवल सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को छिपाने के लिए वो आज इस तरह के तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार फेल हो चुकी है और योगी सरकार केवल और केवल बात को घुमा रही है और भ्रमित कर रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, इसके पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता रहा है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। कि आज स्वर्गीय साहिब सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं। दिल्ली के हजारों हजार ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखने का अवसर मिला है। और आज भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ जिया है। और ऐसी व्यक्तित्व कम मिलते हैं जो हर रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। From Canada India Foundation, we are doing this conference United Against Extremism today here in Canada, which we as Canadians feel is very, very important and timely for all of us. What we see here in Canada, what we experience here in Canada, we feel Canada is not the same. I mean, we are as community going through a lot of threats in terms of extremism,
And this is not against any community or any individual or any organization. This conference is for Canada, to preserve Canada in its pristine state, which we came to, and make sure that, we address the current challenges we have as Canadians in Canada in terms of dealing with extremism and what communities are suffering here on daily basis. We need to call this out and make sure government, policymakers, and everybody who cares for Canada listens to us as citizens of Canada and make sure they do their bit to help Canada be what it was, what it should be, and what we want for our children. National Security Conference in Paramount Space in Vaughan, Ontario. This is an extremely important event in the context of Canada and Canada-India relations, and this is also the 40th anniversary of the Air India Kanishka bombing, where I lost my entire family. I'm here to speak to everyone in the hope that we will be able to establish a memorial learning center in Canada and in India, and also bring in to effect, this subject in the education system right across Ontario, BC, and Canada. Yeah, I thank, of course, Canada-India Foundation and TAFSIC for organizing this, and Ritesh Bhai in particular. And I reach out to both the Prime Ministers of Canada and India to, to look at this very closely and, help us go forward in this. आज बहुत ही सुंदर बाके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे, हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे, यही उनके चरणों में मैंने कामना की। देखिए, प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोली थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा, और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। मदन मित्रा कह रहे हैं महिला को वहाँ पर नहीं। देखिए, एक महीने में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या बोलेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफ्लाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्रा कह रहे हैं वहाँ पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कुछ पुरुष हैं जो इस तरह के काम करते हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी की बात जितना कम करे उतनी अच्छा है। पार्टी उनको डिजोन करती है, वो पार्टी के ऊपर पार्टी को डिजोन करती है, तो आपस में उन लोगों की खिंचातानी है, इसलिए बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं। So, Mubahut-Ananda, I'm very happy to be here and have darshan of Lord Jagannath. He's the Lord of the universe. Kadachit Kalindi Tatavipina Sangi Takarabo. But he's also the Lord of Vrindavan. After a long wait, after a wait of 1 year, people got the opportunity to see the Lord Jagannath. Can you explain that moment? Very emotional for the devotees, especially for the Bideshis who Bideshi Prabheshni Because said. only Lord Jagannath come out of his temple. But he comes out for us, so we're very, very happy. He's Petit Pavan. Any special message to all universe? That Lord Jagannath is the Lord of the universe. And Jagannath Ankara Icha, whatever he desires, we should accept his desire.
Please explain Jai Jagannath one more time. Recite Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai means all glories. Jai means victory. All glories to Lord Jagannath. All victory to Lord Jagannath. He should be victorious everywhere. And everyone should have Jagannath Prema. Especially over my heart. Sabu Oriyabasi Bahut Balolok. Sir, pila kan, pila. Kan dak, pila sobu lagi. Bhai, side se bhai. पत्रिका टिप्पाई परिणति वर्तमान गुंडीचा मंगल सूचना। देखिए, एक केस लेकर मीडिया दौड़ रही, पर मैं कमीशन की ओर से हम देखे हैं कि हर दिन बंगाल के हर कोने में, मैं बंगाल की इंचार्ज हूँ, हमने कल्याणी में 3 दिन पहले जनसुनवाई करके आई, जहाँ की घर के अंदर घुस के दूसरी कम्युनिटी का एक आदमी दिन में दोपहर में वो महिलाओं को रेप की और निकल गई, पुलिस पकड़े और छोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो बी हैपनिंग इन कोलकाता। आई हैव सीन कि हमने जीवनतला थाना में एक दिन और पहले, यह हफ्ता की बात है, एक 15 साल की लड़की जो कि घर में माँ शादी करके निकल गई, भाई और बहन रहते थे, भाई नाइट ड्यूटी के लिए निकल जाता, 15 साल की लड़की घर में सोई हुई है। She was gang raped, brutally tortured, she has multiple injuries in her body, और इसके बाद वो मरा और पीछे के दरवाजे से भाग गए, और लोकल पुलिस कह रहा कि जैक फ्रूट के पॉइजन से उसकी हुई, और पुलिस के बाद रिपोर्ट भी, और ये सारे जो आपका पॉलिटिकल एमएलए एंड पंचायत, दे आर टेलिंग कि वो कुछ गड़बड़ भी पॉइजन खा लिए थे गड़बड़ी से, तो वो हो गया। सो दिस इज द वे क्राइम ऑन वुमेन आर बीइंग सप्रेस्ड इन वेस्ट बंगाल। सो वी आर अगेंस्ट दैट। वी आर फॉर वेलफेयर, फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड टू स्टैंड बिसाइड एन वुमेन व्हेन शी इज इन क्राइसिस। हमारे जो काम है हम वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक